आज हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है। कितनी बेटा? 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर, शिखर मतलब ऊंचाई, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो। यानी ऊंचाई उसकी 1.5 मीटर हो और फिसल पट्टी की झुकाव 30 पर हो, 30 डिग्री पर हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी बड़े बच्चों के लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखो, कोई फिसल पट्टी लगाना चाहता है, 2 फिसल पट्टी, ठीक है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 1.5, यानी जो फिसल पट्टी लगेगी उस पर उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी जिस पे लगेगी फिसल पट्टी देखो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5, ठीक है। 1.5 पे लगाई उसने एक फिसल पट्टी जो जमीन से कितने का कोण बनाती है? 30 का कोण बनाती है। कितने का? 30 का कोण बनाती है। यानी 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है वो पार्क में जिसका शिखर 1.5 मीटर, जिसका शिखर कितना हो? 1.5 मीटर हो, जो भूमि के साथ 30 का कोण बनाती हो, 30 का कोण बनाती है। अब क्या कर रहा है वो? छोटे बच्चों के लिए तो ये बना दिया उसने। बड़े बच्चों के लिए क्या किया उसने? 3 मीटर ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई कितनी हो? 3 मीटर की हो। 3 मीटर की ऊंचाई पर हो एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने का कोण बनाती है? 60 का। यानी ये कितने का कोण बना रही है? 60 का कोण बनाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई यहां से दे देते हैं 3 मीटर और ये 1.5 मीटर, ठीक है। ये टोटल ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर और ये कितनी है? 1.5 मीटर। अब इसके नाम दे दो A, B, C, D और E, ठीक है। माना, यहां से लिखते हैं, माना छोटे बच्चों के लिए DE फिसलन पट्टी तथा बड़े बच्चों के लिए AC फिसलन पट्टी, AC फिसलन पट्टी है, ठीक है। यानी माना छोटे बच्चों के लिए DE फिसलन पट्टी है तथा बड़े बच्चों के लिए AC फिसलन पट्टी है। यानी इसकी लंबाई याद करनी है हमें। क्या बेटा याद करनी है? लंबाई याद करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो DEB में, यानी समकोण ही तो है ये, तो DEB में समकोण, DEV में, ठीक है। क्या करेंगे? DEV। अब देखो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, ऊंचाई दी है, यानी ये क्या होता है? लंब, ये क्या होता है? आधार, और ये क्या होता है? कर्ण होता है कि नहीं होता है? ये भुजा क्या होती है बेटा? लंब होती है, ये आधार होती है, कर्ण होती है। ये पूछ रहा है, ये दी है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन। तो साइन कितनी की वैल्यू? 30, साइन 30, यानी लंब क्या है? DB। लंब क्या है? DB, ठीक है। लंब क्या है बेटा? DB है। और कर्ण क्या है? DE, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। अब ये कितना है? 1.5। DB कितना है? 1.5। ये दिया नहीं है DE, तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, 2 गुणा 1.5। तो इसका गुणा करेंगे, देखो 15 दूनी कितना होता है? 30। एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो।
तो बेटा पॉइंट का जीरो कोई मतलब नहीं, कितनी निकली 3 मीटर, यानी डी ई की लंबाई कितनी निकली आई बेटा 3 मीटर। ये फिसल पट्टी किसकी लंबाई निकली आई। अब समकोण, अब समकोण क्या है कि ए सी बी में क्या करेंगे बेटा, देखो ये दिया है, कितना दिया है, अभी इसकी लंबाई कितनी दी है, पूरी 3 मीटर दी है। कितनी दी है 3 मीटर, ये निकालनी है, यानी लंब बट्टे कट साइन, तो ये हो जाएगा साइन कितने का कोण है 60 का, तो साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा, या ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो। साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2 कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। अब देखो ए बी कितना दे रहा है, ए बी दे रहा है 3 और ए बी दे रहा है 3 और ए सी दे रहा है, ए सी निकाल लिया, इसका इधर गुणा कर देंगे रूट 3 ए सी और 2 गुणा 3, इसका क्या कर देंगे 2 गुणा 3, रूट 3 का भाग लगा दो, ए सी बराबर 2 गुणा 3 अपॉन रूट 3। सही है, तो देखो ए सी बराबर 2 गुणा बेटा रूट 3, देखो ये 3 है तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 होता है, यानी 3 में कितने रूट होते हैं 2, तो हम क्या लिख देंगे रूट 3 गुणा रूट 3 3 की जगह पर। अब नीचे कितना है रूट 3, इससे इसे काट दो, तो ए सी बराबर कितना आ गया 2 रूट 3, 2 बचा रूट 3, तो कितना आ गया 2 रूट 3, यानी इसकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है 2 रूट 3 और इसकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम फिसलन पट्टियों की लंबाई 3 मीटर तथा 2 रूट 3 मीटर है। ठीक है, ये निकल आया ए सी, ये वाली बड़े बच्चों की निकल आई, ये छोटे बच्चों के लिए। तो फिसलन पट्टियों की लंबाई कितनी निकल आई 3 मीटर तथा रूट 3 मीटर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। हाँ बेटा, नेक्स्ट सवाल दिया है, चौथा सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई आप कीजिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, भूमि का कोई बिंदु है, मान लो भूमि का यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, ये भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, यहाँ पे कोई मीनार है। ठीक है, मीनार है ये। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु मतलब निचला सिरा पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 मीटर। सही है, कितनी है बेटा 30 मीटर। 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। तो इसे ए बी और सी, ये मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया एच ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच। ठीक है, और बी सी बराबर क्या दिया है बेटा? बी सी बराबर कितना है 30 मीटर। सही है। अब समकोण ए सी बी में देखो क्या दिया, आधार दिया है, लंब पूछ रहा है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है बेटा? टेन होता है। क्या होता है? लंब बट्टे आधार क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है टेन, टेन। और कितने का है? 30 का। तो टेन 30। ठीक है। अब लंब बट्टे यानी ए बी अपॉन बी सी। सही है, ए बी अपॉन बी सी। तो देखो टेन 30 का मान
अभी रखेंगे tan 30, ए बी कितना h और बी सी कितना है 30, सही है। देखो ए बी कितना है h और बी सी कितना है 30 दिया है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है बेटा 1/√3, ये हो गया h बटे 30, 30 का इधर गुणा कर दो तो ये हो गया 30/√3, कितना हो गया 30/√3, ये हो गया h, यानी h बराबर कितना है, h बराबर है 30/√3, यानी h बराबर 30/√3। अब क्या करेंगे, इसे कंजुगेट का गुणा कर देंगे, h बराबर 30/√3 इंटू √3, यानी ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया √3 का गुणा कर दिया, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 30√3 और नीचे √3 कितना होता है 3 होता है, 3 से काट देंगे, कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, तो ये h बराबर कितना निकला है 10√3, सही है। तो मीन आर की ऊंचाई कितनी निकल आई, मीन आर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना निकला 10√3 मीटर, नोट कर लो इसे। हेलो स्टूडेंट, हाँ बेटा अगला सवाल दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, भूमि का और डोरी का झुकाव, डोरी इस तरीके से होती है, भूमि और डोरी का झुकाव कितना है 60 है, ठीक है 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ पर भूमि है और यहाँ से कितना ऊंचा बेटा 60 मीटर, ठीक है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है और उसकी डोरी इसी तरीके से तो होगी, ठीक है। जब हम किसी की लंबाई नापेंगे तो पतंग जहाँ उड़ रही है ऐसे सीधे तो लंबाई नापेंगे, ऐसे थोड़े ना नापेंगे, ये क्या हो गई डोरी, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोरी कैसे होती है ऐसे, उसकी लंबाई नापेंगे तो ऐसे नापेंगे, है ना। तो ये 60 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, ए वी और सी, और ये डोरी क्या है, डोरी ये है, जो डोरी का झुकाव और जमीन से डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है बेटा 60 मीटर, कितना है 60 मीटर, यानी डोरी की लंबाई AC, डोरी की लंबाई AC। अब देखो समकोण ACB में क्या देखो लंब अपॉन कर्ण, ये भुजा कौन सी होती है कर्ण, ये होती है लंब, ये होती है आधा, लंब दिया है कर्ण पूछ रहा है, तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है बेटा, लंब अपॉन कर्ण होता है साइन, तो कितने का कोण बना रही है 60 का, ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है साइन, यानी AB अपॉन AC, तो साइन 60 का मान कितना होता है रूट में 3/2। अब AB कितनी है 60 और ये कितनी है बेटा AC की लंबाई ज्ञात करनी है, AC की लंबाई ज्ञात करनी है, AC का इधर गुणा कर देंगे तो ये आएगा √3AC और बेटा कितना हो जाएगा 2 × 60, सही है। इसका भाग लगा दो तो 6 दूनी 12 120 हो गया और √3 नीचे आ जाएगा, सही है बेटा। तो AC बराबर 120, अब कंजुगेट का इसमें गुणा कर दो, √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर दो, यहाँ कितना है √3, ठीक है। तो AC बराबर √3 का 120 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3, और √3 कितना होता है 3 से 120 काटो कितनी बार 4 3 चौक 12 यानी 40 बार, तो AC बराबर कितना आ जाएगा
40√3, कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। यानी डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी, डोरी की लंबाई AC बराबर कितना आएगा 40√3 मीटर। ये पतंग की डोरी की लंबाई होगी बेटा। ठीक है बेटा, नोट करो।